नमस्कार, आज दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं शिवानी महाजन। आप देख रहे हैं SKI मीडिया का डेली न्यूज बुलेटिन। प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे ने देवास के जिला अस्पताल में वार्डों का निरीक्षण कर वार्ड में भर्ती मरीजों का जाना हाल। प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री तथा जिले की प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया आज देवास आई। उन्होंने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने देवास जिला चिकित्सालय में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के संबंध की गई तैयारियों और कायाकल्प अभियान के तहत किए गए कार्यों का निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री श्रीमती सिंधिया ने इमरजेंसी वार्ड, आपातकालीन सेवा का फीता काटकर शुभारंभ भी किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने प्रभारी मंत्री श्रीमती सिंधिया को जिला चिकित्सालय देवास में किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रभारी मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा जिले में बहुत अच्छा काम किया गया है। जिला चिकित्सालय में ICU को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे देवास जिला चिकित्सालय में नहीं, विदेश के अस्पताल में हो। देवास जिला चिकित्सालय इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं के मॉडल को अन्य जिलों को भी कॉपी करना चाहिए। देवास जिला चिकित्सालय एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होगा तथा अन्य जिलों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। निरीक्षण के बाद उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। बहुत ही अच्छा है। अब डॉक्टर्स भी बहुत लगता है कि बहुत जिम्मेदारी से अपना जो रेनोवेशन का काम है उसको सुपरवाइज करके जो कलेक्टर साहब और जो आज सरकार ने खड़ा किया है एक नए रूप में पुराने हॉस्पिटल को, मैं तारीफ के लिए ये काबिल। और मैं अभी देख रही थी ICU, लगता है कि मैं कहीं बाहर विदेश में हूँ। मैं लगता नहीं है कि मैं देवास में हूँ और मैं देख रही हूँ। तो इसीलिए मैं वही कह रही थी कि हमें ये मॉडल को अगर कहीं और नहीं है इस मॉडल को कॉपी करना चाहिए। तो मैं पूछ रही थी कि कितने में ये सारा रेनोवेशन हुआ और कैसे हुआ। वो मुझे बता रहे थे कि आपकी इंडस्ट्री यहाँ बहुत अच्छे से जीवित है और बहुत अच्छे से उन्होंने CSR की मदद से कलेक्टर साहब की मदद की है। तो ऐसे करके जब टीम वर्क होता है तो ऐसे फिर अच्छी रेनोवेशन वर्क भी हो जाती है। आपको नहीं लगता कि जिस तरह की सुविधा यहाँ पर जुटाई गई है, इस तरह से विशेषज्ञ डॉक्टर भी यहाँ पर चाहिए? ये तो कोरोना और कोविड ऐसी चीज़ है जहाँ हमें लंग्स के ऊपर आधारित जो भी ट्रीटमेंट होता है। पर अब आप याद रखना कि 2 वैक्सीनेशन भी हो गए हैं लोगों के, तो उम्मीद है कि सारे लोग अगर अपना वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो जो कोरोना और ओमिक्रॉन और जो भी वेरिएंट आता है वो वेरिएंट इतना असर नहीं करता है बदन पे, ये हम देख रहे हैं। अब है ऐसे इक्के दुक्के जो समस्या होगी, पर मुझे लगता है कि कलेक्टर साहब और पूरी टीम ने यहाँ पूरे अच्छे से जो डॉक्टर्स की कमी थी, जो वार्ड बॉयज़ की कमी थी, वो सारी चीज़ों को देख के उनने अपने लोगों को अपॉइंट किया है। क्या लग रहा है कि प्रदेश का मॉडल हॉस्पिटल कह सकते हैं देवास के जिला हॉस्पिटल? जैसे मैंने ICU और PICU देखा है, मैं समझती हूँ कि ऐसा अच्छा हॉस्पिटल हमारे प्रदेश में अगर है तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि देवास इंदौर नहीं है, पर देवास एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसीलिए यहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी खासी शहर लायक होनी चाहिए और वो शहर की सुविधा हमें सबको देनी चाहिए। धन्यवाद। केलादेवी रोड से हटाए गए सब्जी और फल विक्रेता पहुंचे भाजपा की शरण में। केलादेवी रोड पर बन रहे MR रोड के चलते वहां से सभी तरह के अतिक्रमण हटाए गए हैं। ऐसे में इस रोड पर वर्षों से सब्जी और फल फ्रूट का ठेला लगाने वालों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ये सभी लोग इकट्ठे होकर आज भाजपा की शरण में पहुंचे। भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल से मिलकर उन्हें अपनी समस्याएं बताई। भाजपा जिला अध्यक्ष श्री खंडेलवाल ने तत्काल संबंधित विभाग के अधिकारियों से फोन पर चर्चा भी की। उसके बाद उन्होंने फल फ्रूट और सब्जी विक्रेताओं को आश्वासन देते हुए कहा कि उक्त जगह पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जल्द ही उन्हें दूसरी जगह मुहैया करा दी जाएगी। सब्जी विक्रेताओं के मुताबिक फिलहाल उन्हें शारदा माता मंदिर वाली गली में सब्जी और फल फ्रूट के ठेले लगाने को कहा गया है, जिससे संतुष्ट होकर सभी लोग वहां से अपने अपने घरों पर लौट गए।
बताए अभी आप यहाँ बीजेपी कार्यालय आए थे तो क्यों आए थे? हम यूँ आए कि केला देवी रोड पे हम दुकान लगा रहे हैं, नगर निगम वाले बार बार उठा के थैले फेंकते हैं, काटा बाट ले जाते हैं। और अभी परसों आए थे शनिवार को तो बोल रहे हैं कि तुम्हारी पुलिस दोबारा ही हम दुकान ले जाएंगे पूरी तोड़ के। कितने सालों से आप दुकान लगा रहे हैं? कम से कम 14-15 साल हो गए। अभी आप बीजेपी कार्यालय आए तो आपको यहाँ पर अध्यक्ष महोदय ने क्या बोला? अध्यक्ष महोदय ने बोला है कि उधर शारदा माता मंदिर रोड पे लगाओ तुम, हम अभी टीम भेज रहे हैं, वहाँ पे तुम्हारा सब सेटलमेंट जमा देंगे। 2 गांव के लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट, आवास योजना के लिए किया प्रदर्शन। देवास जिले की ग्राम पंचायत चंदाना के दोनों गांव चंदाना और छायन में अभी तक आवास योजना का लाभ किसी को नहीं मिल पाया है। इसी मांग को लेकर आज दोनों गांव के बड़ी संख्या में महिला पुरुष देवास पहुंचे। इन लोगों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और कलेक्टर के नाम अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। आदिम जाति महासंघ के जिलाध्यक्ष ईश्वर चौहान के नेतृत्व में आए इन ग्रामीणों ने अपनी बात रखी। ग्रामीणों का कहना है कि हर बार उनसे फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, किंतु आवास योजना का लाभ आज तक नहीं मिला। कई लोगों को फॉर्म भरते भरते 5 साल हो गए। कई बार सर्वे भी हो गया, किंतु लाभ आज तक नहीं मिला। ईश्वर सिंह के मुताबिक दोनों गांव में करीब 170 से लेकर 200 परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवास योजना की बेहद ज़रूरत है। ये परिवार बड़े कष्ट में जीवन जी रहे हैं। जब गांव के लोग सरपंच और सचिव के पास जाते हैं तो वे भी कहते हैं क्या हम घर से दें। अब दोनों गांवों के लोगों ने आंदोलन का रुख अख्तियार किया है। उन्होंने आगामी पंचायत चुनाव में वोटिंग नहीं करने की बात भी कही है। बंद करो, बंद करो। हमारा अधिकार मांगते हैं, हमारा अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं, हम हमारा अधिकार मांगते हैं। आवाज दो हमें, गरीबों पे अत्याचार बंद करो, टूटी की भी समस्या है। घर में हमारे घर में नहीं, अब की साल पानी गिरा तो टूट ही जाएगा। 170 के लगभग हाँ घर हैं, तो नहीं बने। तो आवेदन करा है आपने किसी डिपार्टमेंट में? हाँ दे दिया हमने। 6 साल हो गए फार्म भरे को, 2 बार 50 बार फार्म दे दिया, फार्म लेने आए नहीं अभी तक। हो रहा है ऊपर के खा जाते हैं। अच्छा, ये शिकायत करी थी कहीं तुमने पहले कभी? फार्म दे देते तो क्या हो जाएगा। है जहाँ पे 2 गांव लगते हैं, लेकिन पूरे देवास जिले में आवास योजना मिली, लेकिन आज तक हमारे चंदाना पंचायत में एक भी परिवार को आवास योजना नहीं मिली। यहाँ पे कम से कम 170 से लगा के 200 तक ऐसे घर हैं जिनको आवास योजना का लाभ नहीं मिला। लोग बहुत परेशानी के साथ अपना जीवन जी रहे हैं और बड़ी परेशानी और कष्ट के साथ साथ इन लोगों को देखो ना तो इनको राशन ठीक से मिल पा रहा है। कोरोना जैसी महामारी में इनको कम राशन दिया और ये लोग जब शिकायत लेके सरपंच और सचिव के पास जाते हैं तो इनकी वो भी लोग नहीं सुनते और कहते हैं कि हमारे घर से दे दें। आज ये लोग मजबूर होकर मेरे साथ आए हैं और हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये पिछले 5 सालों से कई बार इन लोगों का सर्वे हुआ, फोटो खींचे गए, कई बार फॉर्म भरे गए, लेकिन आज तक इन लोगों को एक भी आवास योजना स्वीकृत नहीं हुई और बहुत परेशानी के साथ ये लोग जीवन जी रहे हैं। पंचायत चुनाव के टाइम में आपको ये समस्या याद आई? नहीं, ये समस्या तो पिछले 5 सालों से है, लेकिन इन लोगों का साथ है मेरे साथ, तो मैं आज आया हूँ। मैं कभी भी आ सकता हूँ। पंचायत चुनाव का हम विरोध करते हैं, हम वोट देने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा काम नहीं होगा जब तक हम वोट नहीं देंगे। इसके पहले कहीं शिकायत करी? इसके पहले हमने कई बार सरपंच और सचिव के पास जाकर शिकायत की, लेकिन वो लोग हमेशा इस बात को टाल जाते हैं, कहते हैं कि ऊपर से होगा, लेकिन मजबूर होकर आज हम यहाँ आए हैं। ऊपर से कौन करेगा? आप लोग जानकारी दोगे तभी तो ऊपर वाले करेंगे, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम हमारे घर से दे दें, तो हम उनके घर से नहीं मांगते, हम सरकार से मांगते हैं। हमारा हक है और हम लेकर रहेंगे। चामुंडा स्टैंडर्ड मिल के श्रमिकों का ऐलान, जब तक उनका पैसा नहीं मिलता मिल की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने देंगे। चामुंडा स्टैंडर्ड मिल के श्रमिक अपने हक की लड़ाई पिछले 8 वर्षों से लड़ रहे हैं। अब जब मिल बिक गई तो मजदूरों को उम्मीद जगी थी कि उन्हें उनका हक मिल जाएगा, किंतु मिल बिकने के बावजूद श्रमिक अपने हक से वंचित हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से आंदोलन बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है। पिछले दिनों श्रमिकों ने सयाजी द्वार के समीप चक्का जाम भी किया। आज श्रमिकों ने संयुक्त श्रमिक मोर्चा के बैनर तले पत्रकार वार्ता बुलाकर ऐलान किया कि जब तक उनका पैसा नहीं मिल जाता तब तक मिल की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने देंगे।
श्रमिकों का नेतृत्व कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी और भाजपा नेता इंदर सिंह ठाकुर कर रहे हैं। दोनों ने संयुक्त रूप से कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मजदूरों को हक दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। प्रदीप चौधरी ने चामुंडा मिल की जमीन को खाली कराने के मामले में विधायक पुत्र विक्रम सिंह पवार पर भी आरोप लगाए। प्रदीप चौधरी ने कहा कि विधायक पुत्र कॉलोनाइजर का सपोर्ट कर रहे हैं। वे कई बार मिल आए लेकिन उन्हें आंदोलनरत परेशान श्रमिक दिखाई नहीं दिए। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अब अगला आंदोलन और भी बड़ा होगा। उसमें श्रमिकों के परिवार के साथ उनके रिश्तेदार और सहयोगी भी शामिल होंगे। एसडीएम ने आपत्ति नहीं ली, सीट पे ही नहीं मिले और कम से कम 100 पुलिस लेकर और पूरा अमला आकर पूरा अतिक्रमण हटाता है और विधायक पुत्र लोगों को बुला कर कहते कि तेरा कितना है, तेरा कितना है, तेरे इतना ही मिलेगा, तेरे को इतना मिलेगा, तेरे को इतना नहीं मिलेगा। इसकी क्या वजह है? मिल गेट पर बैठे मजदूर नहीं दिखे। मैं कहूंगा चौकीदार के पुत्र को, देवास के जो चौकीदार हैं उनके पुत्र को मिल गेट पे बैठे मजदूर नहीं दिखे, उनकी किलकारियां नहीं दिखी, उनकी भूखमरी नहीं दिखी, उनकी प्यास नहीं दिखी, उनके बच्चे नहीं दिखे, जिन्होंने 30 साल 35 साल 4 दशक से जिस परिवार को राजा बनाकर रखा, लोकतंत्र में राजतंत्र की भांति राजा बनाकर रखा। ये मेरा आरोप है। बयान जारी किया, अगर कंपनी वाले ने बयान जारी किया तो विधायक पुत्र के कहने पे किया। ये इसके लिए किया कि इसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता और इसमें भारतीय जनता पार्टी के वृद्ध नेता आज लड़ाई लड़ रहे हैं मजदूरों की और वो पोल खोल रहे हैं। उनकी करनी और करने का अंतर स्पष्ट जनता के सामने कर रहे हैं। तो उनको उनका पलड़ा कमजोर होता नजर आया तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से बयान जारी करके दिखाया कि नहीं, पक्ष तो ये है, ये जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हैं, पर हम तो ये कह रहे हैं कि जो आपने बोला वही सही है। आप बोल रहे हो कि हम 34 करोड़ जमा कर चुके, तो हम भी तो कह रहे हैं 34 करोड़ जमा हो गए, तो हमारी भी तो मांग ये है कि 34 करोड़ में से हमारा अधिकार, हमारा हिस्सा दे दो। आंदोलन जारी रखेंगे एवं उक्त कंपनी की जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। हम मजदूरों की ओर से जो संयुक्त मोर्चा बना है और सम्मानीय कलेक्टर महोदय से हमने निवेदन किया है कि आप जो भी इसमें उस साइड से लिक्विडेटर है वो कोई अग्रवाल करके है, उनके साथ मीटिंग में किसी भी प्रकार से उन जमीन को बाउंड करा के दी लोगों ने। आप तो हमारे कहना है कि रास्ते बंद कर दिए। वो जमीन आज से 40-50 साल से लोग निकल रहे, उनके सारे रास्ते बंद कर दिए। हमारा कहना है कि मजदूरों का पैसा मिले, कॉलोनाइजर उसकी जमीन ले, लेकिन पहले मजदूरों का पैसा दे। तो पैसे देने के बाद डायल 100 का पायलट दुर्घटना में घायल। देवास में डायल 100 चलाने वाला पायलट जब अपनी ड्यूटी खत्म कर चिड़ावत के पास अपने गांव मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी एक स्विफ्ट डिजायर के चालक ने अपना वाहन तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में डायल 100 का पायलट मेहरबान पटेल और रमेश पटेल घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इनका एक का नाम है मेहरबान पटेल और दूसरे का रमेश पटेल। और मेहरबान पटेल जो है अपने 100 डायल में ड्राइवर हैं, तो ये घर जा रहे थे ड्यूटी से और रमेश भैया मतलब हमारे गांव के परिचित तो मिल गए जैसे भी थे इनके। तो इनने क्या करा कि एक दूसरे साथ में सामने से जो डिजायर आ रहे थे उनने इनको राइट साइड में मतलब उल्टे साइड में जाके ठोक दिया। तो गाड़ी चालक कभी फरार है कि वहीं है? नहीं, गाड़ी चालक फरार है। गाड़ी वहीं है क्या? अभी गाड़ी वहीं पड़ी है, मतलब ये अभी देवास में बीएनपी थाना। दुर्घटना में बाइक सवार घायल। देवास से बरोठा जा रहे बाइक पर सवार 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और चंपत हो गया। दोनों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायल सोनू वर्मा के मुताबिक वह और अरविंद पिता महेश नागर बाइक से देवास से बरोठा जा रहे थे, तभी राजोदा और कोतापई के बीच किसी अज्ञात कार चालक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। देवास से बरोठा जा रहे थे, राजोदा और बरखेड़ा के बीच में 4 व्हीलर वाला है, स्पीड में देखे निकल गया।
बाइक से आज वो कहीं बरखेड़ा के आसपास टक्कर हुई थी। उसके अंदर अरविंद नागर पिता जो है महेश नागर है, 28 साल के हैं नागर, और साथ में उनके एक सुनील पिता बाबूलाल 33 वर्षीय निवासी राधागढ़ देवास को 108 द्वारा लेके लाया गया था। इनको प्राथमिक उपचार करा है, जिसके अंदर इंदौर रेफर कर दिया गया है। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। दिन भर की खबरें अब रोजाना देखिए रात 9 बजे सिर्फ SKI मीडिया पर।